अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लक ज़िक्रक। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब दोस्त दिल की मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तलबा से गुजारिश है कि खामोश होकर बैठे। जितने भी तलबा किराम या तालिबात बैठी हैं उनसे गुजारिश है कि खामोश होकर बैठे। अल्लाह का कुरान की तिलावत हो रही है और इंशाअल्लाह उलमा को सुनेंगे तो अल्लाह की रहमत बरस रही है, तो खामोशी से इनको सुनेंगे इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, आज के इस अजीम शान इज्तिमा के इनेकाद पर मैं जनाब कारी हफीजुल्लाह शेख साहब और उसकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौलाना अब्दुल वहीद साहब जो इस मदरसे के मुहतमिम हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे महबूब नबी हमने आपके शान और अज़मत को बुलंद कर दिया। परवरदिगार कितना बुलंद है मेरे महबूब नबी का शान। मेराज की रात है, आका मक्का में आराम फरमा है। उधर दूर सीना पर हजरत मूसा अल्लाह से बार बार अर्ज करते हैं, परवरदिगार आपकी ज़ियारत करवा दे, परवरदिगार मैं आपकी दीदार करना चाहता हूँ। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, मूसा लन तरानी, मूसा तो मुझे नहीं देख सकता। आकाए तो जहां लेकिन मेरे नबी मक्का की सरजमीन पर आराम फरमा है, कोई सवाल नहीं, कोई एतराज नहीं, मेरे नबी आराम में है। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जा मेरे महबूब को अर्श मुअल्ला पर लेकर आ। मजा नहीं आया? मजमा तो बहुत। सुभान अल्लाह, इतनी बुलंद आवाज से कह दो कि आज कराची वालों को पता चले कि आज मुजाहिद जागे। या अल्लाह, जो जितना बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहे उसको इस साल मदीना की ज़ियारत नसीब फरमा। हजरत मूसा बार बार सवाल, मेरे आका मक्का की सरजमीन पर आराम फरमा। जिब्राइल आए, परवरदिगार मैं आका को किस तरह उठाऊं? ये तो आराम में है, उठाने का तरीका तो ये है कि मैं बाजू को दबाकर उठाऊं। अल्लाह ने फरमाया, महबूब मेरा है, उठाने का तरीका भी मैं बताऊंगा। जिब्राइल अपने होंठ मेरे नबी के कदमों में रख दे। हजरत जिब्राइल ने अपने होंठ मेरे नबी के कदमों में रखे
आका तो बेदार हुए, आका चले गए, वुजू फरमाकर वापस आए, देखा जिब्राइल वहीं पर है। पूछा जिब्राइल क्या बात है? मैं तो उठ के चला गया, वुजू करके भी आ गया, जिब्राइल तो उसी जगह पे बैठा है। जिब्राइल ने जो कलाम कहा है वो जिब्राइल किसी शायर ने जिब्राइल की तर्जुमानी करते हुए कहा कि न जन्नत में न जन्नत के गलियों में, न जन्नत में न जन्नत के गलियों में जो मजा था मोहम्मद के कदमों में। अल्लाह। हजरत मूसा सवाल करते करते थक गए, ज़ियारत नहीं हुई। आका उठे, बुराक पर सवार हुए, मक्का से बैतुल मुकद्दस तक सफर किया। अल्लाह, मेरे महबूब नबी का शान कितना बुलंद है। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे महबूब अभी जमीन से हवा में आ जाओ, हवा में आका आए। पूछा मैंने कि मेरे नबी का मकाम सिर्फ हवा तक है? फरमाया नहीं, वो रफ़ाना लका ज़िक्रक, मेरे नबी हवा से खला में आए। पूछा मेरे नबी का मकाम ये है? फरमाया नहीं नहीं, वो और आगे आ जाओ, हवा से खला, खला से फिर पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर। मैं सवाल करता रहा, मेरे नबी का मकाम ये है? फरमाया नहीं, वो रफ़ाना लका ज़िक्रक, पहला आसमान भी गुजर गए, दूसरा आसमान भी गुजर गए, तीसरा आसमान भी गुजर गए, सातों आसमान क्रॉस करे और सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। जिब्राइल ने कह दिया आका मैं आगे नहीं चल सकता, एक कदम भी चला मेरे पर जल जाएंगे। आका आगे आप जाओ। मेरे महबूब की अज़मत और शान को सलाम। मेरे महबूब ने सिदरतुल मुंतहा पे क्या कहा? जिब्राइल तूने बेवफाई की है, जिब्राइल तूने बेवफाई की है। आज अगर मेरे साथ अबू बकर और उमर होते तो रब की दरबार में मेरे साथ चल। सुभान अल्लाह, में सुस्ती नहीं। आप भी बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा। अल्लाह की दरबार में आए, अर्शे मुअल्ला पर आए। आका को वो बात याद आ गई कि जब तूरे सीना पर हजरत मूसा आ रहे थे, अल्लाह ने फरमाया मूसा चप्पल उतार दे, ये पाक वादी है। आका ने इस बात को याद किया, चप्पल उतारने लगे। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब नबी नहीं, चप्पल पहन कर अर्शे मुअल्ला पर आओ। तो शायर ने यूं बयान किया कि कुर्ब मूसा और है, कुर्ब मुस्तफा और है, कुर्ब मूसा और है, कुर्ब मोहम्मद और है, दूर सीना और है, अर्शे मुअल्ला। अल्लाह की दरबार में हाजिरी भी हुई, तोहफा भी आया। तोहफा जमीन पर पहुंचा भी सही, वो तोहफा नमाज है। वो तोहफा क्या है? वो तोहफा क्या है? और अल्लाह के सामने अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था कि परवरदिगार आपने मुझे तो मेराज करवाया, मेरी उम्मत को भी मेराज करवाओ। तब अल्लाह ने फरमाया ये जो नमाज है मोमिनीन के लिए मेराज। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को खातमुन नबिय्यीन फरमाया और खत्मे नबूवत का ताज आका के सर पर लगाया। अब मक्का वाले एतराज करने लगे, मेरे नबी की नरीना औलाद फौत हो गई। मक्का के मुशरिकीन कहने लगे बाप के मशन को बेटा लेकर चलता है, मोहम्मद की औलाद तो नहीं है, मोहम्मद के मशन को लेकर चलने वाला कौन होगा? लेकिन याद रखो मेरे नबी रसूल हैं, नबी हैं और नबी के मशन को लेकर चलने वाले उसके सहाबा होते हैं। मेरे नबी के मशन को लेकर चलने वाले अबू बकर से लेकर 1,24,000 सहाबा हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ये सिर्फ रसूल नहीं,
ये सिर्फ रसूल नहीं, ये खातमुन नबीयीन है। अगर ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बनकर बात करता, इसके मशन को लेकर इसके बेटे चलते, लेकिन ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो इसके मशन को लेकर चलने वाला अबू बकर भी होगा, इसके मशन को लेकर चलने वाला उमर भी होगा, इसके मशन को लेकर चलने वाला उस्मान वाली भी होंगे, इसके मशन को लेकर चलने वाले 1,24,000 सहाबा। मैं बार बार तो नहीं कहूंगा आप सुभान अल्लाह कहें, क्योंकि गला तो मेरा खुश्क हो गया है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपको नेकियां मिलेंगी। कल कयामत का दिन होगा, किसी की एक नेकी कम हो जाएगी, वो परेशान होगा कि कहां जाऊं, किससे ले लूं। हर एक जवाब देगा, मैं नहीं दे सकता। तो ये सुभान अल्लाह कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अल्लाह ने फरमाया अगर ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इसके मशन को लेकर चलने वाले 1,24,000 सहाबा। लेकिन ये बात याद रखो, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ नहीं है, बल्कि ये खातमुन नबीयीन है। तो याद रखो, इसके मशन को लेकर चलने वाला मेरे नबी के अबू बकर से लेकर कयामत की सुबह तक इस उम्मत में आने वाला हर मुस्लिम मेरे नबी को मशन को लेकर चलने वाला होगा। अल्लाह ने खत्म नबूवत और हमें आखिरी उम्मत बनाया। अंबिया बहुत सारे आए, किताबें भी पहले आई, अंबिया भी आए। एक मिसाल के तौर पर मैं बयान करता हूं कि जिस तरह एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो हम उसके लिए एक छोटा सा लिबास बनाते हैं, और फिर जब बच्चा 1-2 साल का बनता है तो फिर लिबास भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। जब बच्चा जवानी को पहुंचता है तो उसका जवानी का लिबास बनाया जाता है, और जवानी में जो बच्चा 20-25 साल की उम्र में जो लिबास बनवाया उससे साइज बड़ी नहीं होती, वो मरने दम तक उसकी लिबास वही होती है। इसी तरह अल्लाह ने इस जमाने को बनाया। पहले छोटे छोटे अंबियाए हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक वो आते रहे, छोटा छोटा लिबास चलता रहा। और आका हजरत ईसा के बाद आका का जमाना था, जमाना जवानी पर आ गया, जमाना शबाब पर आ गया। तो अल्लाह ने फिर मेरे और आपके पैगंबर को खत्म नबूवत देकर इस दुनिया के तख्ते पर भेजा और इरशाद फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मेरे पाक पैगंबर आपके सर पर खत्म नबूवत का ताज सजाया है, और आखिरी कयामत की सुबह तक और कोई नबी नहीं आएगा। जो आएगा वो झूठा होगा। मैं कल भी कहता था, आज भी कहता रहूंगा, मेरे नबी के बाद जो भी नबूवत का दावा करे वो काफिर है। जैसे कादियानी काफिर है, इस तरह जो भी नबूवत का दावा करेगा वो कयामत की सुबह तक काफिर रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों, नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पाक पैगंबर को भेजा और फिर कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह ने हमें जो नबी दिया है वो नबियों का सरदार है। हमें जो नबी दिया वो नबियों का सरदार दिया, और हमें जो किताब मिली वो तमाम किताबों की सरदार है। फिर भी सुभान अल्लाह में सुस्ती नजर आ रही है। जितना सुभान अल्लाह कहेंगे मैं भी उतना बयान करूंगा।
अल्लाह मेरे नबी के सहाबा की जिंदगियां उठाओ, तुम्हें अपनी मंजिल याद आ जाएगी। एक तरफ मेरे नबी एक पहाड़ पर जमा हुए, तमाम मुशरिकीन को जमा किया। मेरे आका ने मुशरिकीन को जमा किया, फरमाया अगर मैं ये बात कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहता है, क्या मेरी बात की तस्दीक करोगे? तो मुशरिकीन मक्का ने एक आवाज होकर कहा, आका पूरी जिंदगी 40 साल आपने हमारे अंदर गुजारे हैं, आप तो सादिक व अमीन हैं, आपकी जबान से कभी झूठ नहीं निकला। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं तो फिर मैं ऐलान करता हूँ अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। जब मेरे नबी की जबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान निकला तो मुशरिकीन मक्का मुखालिफ बन गए, अपने मुखालिफ बन गए। चचा अबू तालिब, अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद मुखालिफ बन गए, मेरे नबी की मुखालिफत करने लगे। लेकिन याद रखो उस वक्त भी एक नौजवान, एक मर्द मुजाहिद, वो सहाबा का दीवाना, वो मेरे नबी का आशिक जो अबू बकर खड़ा हो गया। एक मुशरिकीन मक्का, खबरदार मेरी बात सुनो, ये मोहम्मद है, इसको मैं अपने नबी भी मानता हूँ, मैं इसकी नबूवत की तस्दीक करता हूँ और मेरा महबूब नबी अल्लाह का पाक पैगंबर है, इसकी नबूवत सच्ची है और मैं इसकी नबूवत की तस्दीक करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पूरा मुखालिफत अबू बकर जवान खड़ा हो गया, ऐलान भी किया कि मैं इसके साथ हूं और मैं अपना पूरा माल इस पे खर्च करूंगा। अबू बकर सबसे पहले मुसलमान हुए, तकलीफें उठाई और हिजरत का मौका आया, माल तो पूरा लुटा दिया। हिजरत के मौके पर 5000 दिरहम हजरत अबू बकर ने अपने साथ उठाए कि रास्ता बहुत लंबा है मदीना तक, पैदल जाना है, कहीं पैसे काम आ जाएंगे, घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। अबू कुहाफा अभी तक मुसलमान नहीं हुए, हजरत अबू बकर के वालिद हैं, घर में आए, पूछा बताओ तो सही अबू बकर ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है कि नहीं? अल्लाह जैसे ऐसे सहाबा होते हैं तो उनकी बेटियां भी तो ऐसी। हजरत आसमा ने जमीन से ककड़ियां उठाई, एक जगह पर रखी, ऊपर कपड़ा डाल दिया। हजरत अबू बकर के वालिद को नजर नहीं आता था, उसके हाथ से पकड़ कर गई और हाथ वहां पर कंकड़ियों के ऊपर रखवा कर कहने लगी अब्बा जान हमारे वालिद मोहतरम ने हमारे लिए इतने दिरहम रखे। वो मुतमईन हो गया। हिजरत चली, गार बहुत मुश्किल सफर था। आज का नौजवान रोड बनने के बावजूद उतना बुलंद चढ़ते हुए थक जाता है। मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ अबू बकर तेरे इश्क मोहब्बत को कि तूने बुढ़ापे की उम्र में खुद को भी उठाया, मेरे नबी की नबूवत वाले वजन को भी उठाकर इतने बुलंद पहाड़ी पर गए। सलाम अबू बकर तेरी अजमत को, सलाम अबू बकर तेरी मोहब्बत और इश्क को, तूने इतना बुलंद जाकर मेरे नबी को कंधे पे उठा के ले गए। गार के अंदर गए, आका आप बाहर तशरीफ रखिए, मैं गार की सफाई करता हूँ, अगर कोई
जानवर होगा, अगर कोई चीज होगी जिससे कोई तकलीफ ना पहुंचे। हजरत अबू बकर अंदर गए, सफाई की, सुराखों को अपनी चादर से खत्म बंद किया, एक सुराख रह गया। हजरत अबू बकर ने अपने पांव की एड़ी उस सुराख पर रख दी और फरमाया आका अंदर आ जाएं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा अंदर तशरीफ लाए, आका मेरी गोद में सो जाएं। दिल की मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। जितनी मेरे आका और सहाबा से मोहब्बत है इतनी बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। आका मेरी गोद में आराम फरमाए, थक गए हैं आप। आका आराम फरमा रहे हैं, नीचे से किसी ने डस मारा। हजरत अबू बकर ने पांव नहीं हटाया, इतने डंग मारे कि हजरत अबू बकर के आंसू आंखों से निकले, आका के चेहरे पर गिरे। आका बेदार हो गए, अबू बकर चेहरा लाल हो गया, क्या मसला है, मुझे उठाते क्यों नहीं? आका मैं कैसे आपको उठाऊं, आपने इतना लंबा सफर किया है, आप थके हुए हैं, आप आराम कर रहे थे, मैं कैसे उठाऊं? अबू बकर बता तो सही क्या मसला है? आका कोई चीज है नीचे जो डस रही है। आका ने अपना लुआब मुबारक हजरत अबू बकर के जख्म पर लगाया, जख्म ठीक। हजरत अबू बकर ने पांव हटाया, सांप निकला। आका ने सांप को देखा, पूछा सांप तूने मेरे आशिक मेरे महबूब को डसा? तो सांप कहने लगा आका मेरी दिल की तमन्ना थी, मेरे दिल में तड़प थी कि मैं अपने रब के महबूब की दीदार करूं, और जब मुझे पता चला कि मेरे रब का महबूब मेरे पड़ोस में आया है, मैं दीदार के लिए बेताब हो गया, मैं भागता हुआ आया, दरवाजे पर आपके महबूब का पांव था, मैंने इसलिए डसा कि पांव हटाए मैं आका के चेहरे की दीदार कर। अल्लाह, जानवर भी मेरे नबी की दीदार के लिए तरसते। आका एक थे, सबसे पहले मक्का की सरजमीन पर आए, ऐलान किया कि पूरे आलम पर इस्लाम का परचम फैलाऊंगा। ऐलान तो बहुत बड़ा, बंदा एक है, ऐलान कर रहा है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैलाऊंगा। लेकिन मुशरिकीन कहने लगे ये क्या, एक बंदा है पूरे आलम इस्लाम पूरी दुनिया पर, ये इस्लाम का झंडा कैसे लहरा सकता है? लेकिन आका की दावत और तबलीग से जब 313 बने, फिर जिहाद का ऐलान हुआ। सबसे पहली जंग बदर बनी और बदर के मैदान में 313 सहाबा मैदान में आए, एक तरफ 1000 का लश्कर है। अब सहाबा न हथियार न सवारियां, लेकिन मैदान में आ गए। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब नबी अपने सहाबा को खुशखबरी दे दो, आज तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह की तरफ से 5000 फरिश्ते आ रहे हैं। बदर के मैदान में अल्लाह के फरिश्ते आए, बदर कामयाब हुआ, मुशरिकीन को शिकस्त हुई। बदर के बाद उहद, खंदक, हुनैन, खंदक का वो मकाम है। दुनिया के मुसलमानों, इस बात पर मैं याद दिलाना चाहता हूँ, खंदक के मकाम पर सहाबा इकराम ने और मेरे नबी ने एक बड़ी कुर्बानी दी। सुभान अल्लाह कहें तो मैं आगे बताऊं। खंदक का मकाम है, एक तरफ पूरा आलम में कुफर है,
यहूद, नसारा, मजूसी और मुशरिकीन सब जमा हो गए। जैसे आजकल कहें कि पूरा आलम कुफर एक तरफ है, पूरा बातिल एक तरफ है, उस वक्त का पूरा बातिल एक तरफ होकर मुशरिकीन मक्का की मदद करते हुए खंदक के मैदान में पहुंचा कि आज इस्लाम को खत्म कर देंगे, आज सहाबा की छोटी सी तादाद है, इसको खत्म कर देंगे, दुनिया में कोई इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं होगा। लेकिन खुदा को मंजूर था कि ये बातिल खत्म होना है, इस्लाम ने आना है। तो ये खंदक के मकाम पर एक खंदक खोदी, सहाबा किराम ने बड़ी खंदक खोदी। सहाबा के पेट पर एक एक पत्थर बांधा, भूख की वजह से एक एक पत्थर पेट पर बांधा है। एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी भूख ज्यादा लगी है, अपने पेट से कपड़ा हटाया, आका मैंने पेट पर एक पत्थर बांधा है। सरदार तो हो आका जैसे, सरदार होते हैं, इमाम होते हैं आका जैसे। आका ने अपने पेट से कपड़ा हटाया, आका के पेट पर दो पत्थर बांधे हुए थे। फरमाया सहाबियों तुमने एक एक पत्थर बांधा है, मोहम्मद ने अल्लाह के दीन के लिए आज खंदक के मौके पर दो पत्थर भूख की वजह से अपने पेट पर बांधकर दुनिया को पैगाम दिया कि कुफ्र को खत्म करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भूख भी बर्दाश्त की है, सहाबा ने भी भूख बर्दाश्त की है, लेकिन कुफ्र को शिकस्त देकर ऐलान किया है। और खंदक में एक चट्टान आई, सहाबा इकराम ने बड़ा उसको खोदने की कोशिश की, वो चट्टान खत्म नहीं हो रही थी। आका से अर्ज किया ये चट्टान है, खत्म नहीं हो रही। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए। आका ने उस चट्टान को खुद तोड़ा, तो उस चट्टान से शुआएं निकली और उन शुआओं में अल्लाह के नबी को कैसर और किसरा, जो उस वक्त के एक सुपर पावर कुफर की ताकत थी, उनके महल्लात नजर आए। आका ने ऐलान फरमाया सहाबियों तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। आका कौन सी खुशखबरी? अल्लाह ने इस चट्टान की शुआओं से मुझे दिखाया कि कैसर और किसरा के महलात इस्लाम फतह करेंगे और कैसर और किसरा के महलात इस्लामी हुकूमत में आएंगे और ये कुफर की ताकतें खत्म हो जाएंगी। सहाबा तो हैरान थे, लेकिन आका की बात पर यकीन कामिल था कि आका ने जो बात फरमाई है वो पक्की है, वो उसमें कोई शक नहीं। आसमान नीचे हो सकता है, जमीन ऊपर हो सकती है, आका के फरमान में कोई शक नहीं हो सकता। तो हजरत उमर के जमाने में ये बात साबित हुई कि ये कैसर और कैसरा ये सारे फतह हो गए, ये मुसलमानों के हाथों में आ गए और कैसर और किसरा के कंगन जो सोना था वो सहाबा इकराम के पांव के सामने आ गया। एक बात अर्ज करता हूं, जदीद दौर है, आज का इंटरनेट का दौर है। इंडिया ने एक फिल्म बनाई है जो मेरे नबी के शान में गुस्ताखाना एक फिल्म बनाई है। आज मैं उनको बताना चाहता हूँ और ये ऐलान भी करना चाहता हूँ, मेरे मुसलमान भाइयों, यूट्यूब और टिकटॉक और इंटरनेट
चलाने वालों 3 दिन तक बायकॉट करो, इंटरनेट का बायकॉट करके आलम कफर को बताओ तुम मेरे नबी की गुस्ताखी करना चाहते हो, हम इसको मुस्तरद करते हैं और इसको हम चलने नहीं देंगे, ये फिल्म तुम्हारी खत्म हो जाएगी। 3 दिन तक ये बायकॉट करके उनको इतना नुकसान दो कि वो अपनी फिल्म वापस ले ले। आज मैं मजमे से खत्म नबूवत का नारा बुलंद होना चाहता देखता हूं। कौन कौन है खत्म नबूवत का नारा आज मजमे से बुलंद हो? खत्म नबूवत बुलंद आवाज से कह दो, ईमान के जज्बे से कह दो खत्म नबूवत, और बुलंद आवाज से खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। पीछे वाले भी खत्म नबूवत, हाथ बुलंद करके कहे खत्म नबूवत, शाने रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। ये फितने हैं, कादियानिया भी फितना आया, बहुत सारे फितने आए, हर फितने का मुकाबला हुआ। कादियानियत भी फितना आया, उसकी बड़ी तफसीर है, मैं वक्त नहीं है बता सकूं, लेकिन ये बात याद रखें वो भी पहले इस्लाम का नाम लेकर आया, इस्लाम की तरफ से बड़ी बड़ी मुनाजरे किए ताकि मैं इस्लाम में शोहरत पाऊं। उसके बाद उसने झूठी नबूवत का दावा किया और एक फितना बना। इसी तरह आज भी एक फितना चल रहा है। आज के इज्तिमा से मैं इस फितने से तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ। मुसलमानों, ये इमरानियत एक फितना है जो फितना आज पाकिस्तान में चल रहा है। इस फितने से आगाह हो जाओ, इस फितने को समझ लो। ये फितना है, ये कोई सियासी पार्टी नहीं है, ये कोई सियासी पार्टी नहीं है, ये फितना है। इस फितने का मुकाबला पहले भी हमारे उलमा ने किया है और आज भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक हर आने वाले फितने का मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है हम उलमा का साथ देते रहेंगे। बुलंद आवाज से कहो इंशाअल्लाह। कौन कौन उलमा के साथ चलेंगे? दोनों हाथ बुलंद करके इंशाअल्लाह कहें। उलमा का साथ दोगे? जहां उलमा बुलाएंगे वहीं जाओगे? खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करोगे? नामूस सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ करोगे? अज़मत कुरान का तहफ़्फ़ुज़ करोगे? दीनी मदारिस और मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ करोगे? अल्लाह ताला मेरी और आपको इन बातों को कबूल फरमाए। वमा अलैना